नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज प्रातः से मेरे पास कई संदेश आए, कई मैसेज आए और उन सब का सारांश एक ही था कि हम भजन तो बहुत करते हैं, प्रभु को भी याद करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना परोपकार भी करते हैं। और लेकिन हमें ये कैसे ज्ञान हो कि हम पर प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु हमारे आसपास ही हैं, इस बात का पता हमें कैसे लगे। तो मित्रों, इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं जिनसे आप ये समझ लेंगे कि वाकई में हम पर प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु हमारे आसपास ही हैं। तो सुनिए कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातः 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और इस काल में यदि हमें हमारी आंख खुल जाए, हमारी नींद उड़ जाए और हमें ऐसा लगे कि हमें कोई जगा रहा है या कोई हमारे पास खड़ा है, बैठा है, इनमें से कुछ भी लक्षण हमें दिखाई दे तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा बरसना प्रारंभ हो गया है। यदि हमें प्रातः गौ माता के दर्शन हो जाएं, किसी भी प्रकार से, खिड़की में से, दरवाजे में से, तो समझिए कि प्रभु की कृपा आप पर हम पर बरस रही है, आप पर बरस रही है। यदि दर्शन भी न हो और हमें गौ माता की रम्माने की आवाज भी सुनाई दे तो भी समझना चाहिए कि प्रभु हमारे आसपास ही हैं। यदि हमें कोई बालक छोटा देख करके मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, हमें प्यार से देख रहा हो, तो समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। मित्रों, आप घर से निकल रहे हैं, घर से जा रहे हैं और आपको सामने से आते हुए भक्त लोग मिल जाएं, पुजारी मिल जाएं जो कि प्रभु की सेवा करते रहते हैं, या तिलकधारी कर्मकांडी ब्राह्मण मिल जाए, हरी घास तो लेकर आता हुआ मिल जाए,
तो समझ लीजिए कि प्रभु आपका भला चाह रहे हैं। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका सफल होगा। मित्रों, यदि आपको स्वप्न में मंदिर दिखाई दें, प्रभु दिखाई दें, प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो आप पक्का समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको अपना लिया है। प्रभु की आप पर पूर्ण कृपा बरस रही है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे से अंदर आया या मेरी कुर्सी के पास से कोई निकल के गया है। तो समझ लीजिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप कमरे में बैठे हैं और वातावरण में एकदम सुगंध भर जाती है, अच्छी चीजों की सुगंध आती है, अच्छी सुगंध आती है। गुलाब की सुगंध आती है, केवड़े की सुगंध आती है, चमेली की सुगंध आती है, चंदन की सुगंध आती है। तो आप समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा आप पर बरसने लगी है। मित्रों, यदि आपके घर अतिथि आए और उसे आप भोजन कराएं और अतिथि सच्चे हृदय से आपके भोजन की तारीफ करे, तो तृप्त होकर के जाए, तो भी समझ लीजिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। मित्रों, यदि आपके मन में प्रसन्नता आ जाए, बिना बात ही आपका मन करे कि मैं कुछ करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा पढ़ूं, कुछ अच्छा देखूं, तो समझ लीजिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर बरसने लगी है। मित्रों, आपको वे लोग जो भगवान भक्त हैं, भगवान के प्यारे हैं, दुलारे हैं, उनका आपको ख्याल आने लगे, उनकी याद आने लगे, अच्छे अच्छे तीर्थों की याद आने लगे, या आपका मन करे कि मैं तीर्थ करने जाऊं या किसी मंदिर में प्रभु के दर्शन करने जाऊं, तो भी समझ लीजिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर भरपूर बरस रही है। मित्रों, आपके कानों में आरती की ध्वनि सुनाई देने लगे, शंख ध्वनि सुनाई देने लगे, तो भी समझ लीजिएगा
अब वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपके नजदीक रहेंगे, आपके हर कार्य करने के लिए प्रभु तत्पर रहेंगे। ये प्रभु की कृपा है। घर का हर सदस्य यदि आपको देख करके संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, तो समझ लीजिएगा कि आप पर प्रभु की कृपा बरस रही है। मित्रों, आपके बिछड़े हुए प्रेमी आपसे मिल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी अपने मित्र को, मिलने वाले को कई दिन से नहीं देखा, कई दिन से आप उनसे नहीं मिले, और आपको एकाएक याद आई प्रातःकाल कि अरे, मुझे तो रमेश से मिले हुए बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा। तो आप निश्चित जानिए कि यदि प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है तो आपको संध्या होते होते वो रमेश कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसका समाचार आपको प्राप्त होगा, उसका टेलीफोन आ जाएगा। वरना यह तो पक्का है कि वो आपसे दर्शन देगा, आपको चाहे दूर से दिखाई दे, लेकिन वो आपको दिखेगा अवश्य। और यदि ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि प्रभु की कृपा, अपार कृपा आप पर बरस रही है। मित्रों, मैं समझता हूं कि मेरे इन लक्षणों को सुनकर के, मेरे इन बातों को सुनकर के आपको विश्वास हो गया होगा कि प्रभु को जानने के लिए प्रभु हमारे आसपास है या नहीं है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है या नहीं बरस रही है, हमारी अरदास, हमारी विनती, हमारे भजन उनको भा रहे हैं या नहीं भा रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ये सब आप इन लक्षणों को देख करके जान रहे हैं। मित्रों, ये आवश्यक नहीं कि मैंने बताया जो सारे लक्षण आप में एक साथ हो जाएं। किसी में कुछ लक्षण नजर आते हैं, किसी को कुछ लक्षण आते हैं, और धीरे 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 ऐसा भी होता है कि आपको एक साथ कई लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, कई लक्षणों का आभास होने लगता है। तो ये सब आभास होने लगे, लक्षण आपको दिखाई देने लगे, तो आप निश्चित जान लीजिए, निश्चित समझ जाइए कि हमारे भजन बेकार नहीं गए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है, हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं जब प्रभु ही हमें अपने शरण में ले लेगा, अपनी गोद में बैठा लेगा और अपने हाथों की छत्र छाया से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
यदि ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, आभास होता है, तब मस्त हो जाइए। आप संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आप पर प्रभु की कृपा बरस रही है। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी चैनल पर, इसी पटल पर, इसी विश्वविख्यात पटल पर मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा और फिर एक नई चर्चा आपसे मैं करूंगा, मन की बात आपसे करूंगा। तब तक के लिए विदा। शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।